वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुजरिम को करार वाक़ई सज़ा मिली, इसी तरह कानून मौजूद है लेकिन सज़ा में जो है ताख़ीर होती है। और इस हुकूमत को अभी चंद माह हुए हैं, लेकिन मैं पुलिस को यही कह रहा हूँ कि आपके पीछे मैं खड़ा हूँ। कोई सियासी मदाखलत जो है पुलिस अफसरान की तैनाती में नहीं होगी और आपके सामने बहुत अच्छे लोगों का इंतखाब किया गया है, लेकिन मैंने उनको ये कहा है कि लाकानूनियत और जुराइम जो है उस पे जज़ा और सज़ा का निज़ाम बनेगा। मैंने कल भी मीटिंग की है, मुतवातर मैं मीटिंग करता हूँ और इस बात से सरफ़ नज़र अख्तियार नहीं की जा सकती कि जुराइम बढ़ रहे हैं। हमें अपना जो है वो इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग भी पुलिस की करनी है और साथ साथ कानून पर अमल दरामद करा के ऐसे मुजरिमों को मुआशरे में मिसाल बनाना है। यही हमारा चैलेंज है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी पॉलिटिकल विल है कि हमने लाख कानूनियत का कलाकुमा करना है, तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता साहब ये फरमाए। बताइएगा कि पंजाब भर में इस तरह के वाक़यात हुए, आप गए भी हैं वहाँ पर, खुद वहाँ पर पहुँचे हैं, तो प्लान ऑफ एक्शन क्या है? ऐसे जराइम के ख़ात्मे के लिए कोई अलग से एक सेल बनाएंगे, जैसे एक CIA सेंटर है, ज़्यादती के केसेस के लिए कोई अलग से कोई एक प्लान ऑफ एक्शन क्या है? अब देखिए ना, मैं आपको क्या बताऊं कि पिछले पौने 4 साल से सेफ सिटी के 35% कैमरास बंद पड़े हैं। यानी लाहौर शहर में इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है। अब जब 2 महीने मेरी काबीना नहीं बनी, सबसे पहले हमने एजेंडे पे रखा कि सेफ सिटी के कैमरास जो है ना उसको ठीक होना चाहिए। तो ये नए पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराने पाकिस्तान को भी बर्बाद किया। अब चैलेंज ये है कि CTD भी मौजूद है, जो कि मुस्लिम लीग नून के दौर में ये बना इदारा, फोरेंसिक लेबॉर्ट्री मौजूद है। तो हमने कहा है कि हम सबको इकट्ठा करके जो है वो एक साइंस, कानून पर अमलदारी और पॉलिटिकल विल इससे मुमकिन बनाएंगे। मैंने पहले कहा कि हमें अपना जो है वो सब अच्छे की राग नहीं अलापना चाहिए। चैलेंज हैं, लेकिन चैलेंज को कबूल करके उनका मुकाबला करना और हल निकालना, ये हमारा जो है वो फ़र्ज़ है और हम आवाम को जवाबदेह हैं। तो इंशाअल्लाह हमजा साहब, अगर हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन लेवल के ऊपर क्या इसकी कोई स्टडी नहीं होनी चाहिए? कसूर है जनूबी पंजाब है, इन इलाकों के अंदर छोटे बच्चों और बच्चों के साथ जो ज़्यादती के वाक़यात है, उसकी कोई इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर, एकेडमिक लेवल के ऊपर कुछ ये रिसर्च हो? बड़ी आपने सही बात की है। हम कसूर को एक स्टडी केस बना रहे हैं और आपको ये मालूम हो कि मैं सिर्फ वाक़या जब होता है नहीं जाता हूँ, उसकी पैरवी मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर करता हूँ। आज भी जो चूनिया में बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, उन पुलिस अफसरान से ज़ाती तौर पर मैं रब्ता करता हूँ। तो यही बात मैंने आपको कही है कि साइंस जो है और जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से और अच्छी जो पुलिस है कार्रवाई और कानून पर अमल दरामद करके इसको मुमकिन बनाएंगे। अगर अपना जो है वो सिफारिश पर भर्तियां पुलिस में होती रहीं तो पुलिस पर कैसे काम करेगी। तो इसलिए आज मैं ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि पुलिस अफसरान की तैनाती जो है वो ज़ाती पसंद नापसंद और सियासत की अपना जो है वजह से नहीं होती, बल्कि प्रोफेशनलिज्म को हम आगे लेके आएंगे। चैलेंज है, उसको कबूल करेंगे। अच्छा हमजा साहब, हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वक्त चल रहा है। अगर दोबारा वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन होते हैं तो आपके पास नंबर गेम क्या है? आप ही दोबारा वज़ीर आला बन जाएंगे? और PTI के कुछ अरकान असम्बली आपके साथ राब्ते में हैं कि वो उन्हें वोट कास्ट नहीं करेंगे? देखिए, ये सितम ज़रीफ़ी है। अगर मैं आपको चंद अल्फाज में यह कहूँ कि 3 महीने में जो आइनी बहरान, चाहे वो स्पीकर का आइन और कानून पर अमल दरामद ना करना, सदर जो अपना जो है वो आइन शिकनी के मुर्तकब होते हैं इमरान नियाज़ी के हुक्म पर, और फिर यहाँ पर 2 महीने काबीना नहीं बनती। 3 महीने में जो पंजाब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है
وہاں پر جس طرح آئین کی پامالی کے واقعات ہوئے تو میں کل کسی کو کہہ رہا تھا کہ یہ ایک فٹ کیس ہے کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے کہ ہم نے کتنی آئینی بحران سے مقابلے کیے. اور میں خود نمائی نہیں کرتا, میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ان 3 مہینوں میں ہمیں یہ آئینی بحران عوام کو 160 روپے سستا 10 کلو کا آٹے کا تھیلا دینے سے نہیں روک سکے. اب 1 جولائی سے جو کہ انشاءاللہ 2 دن بعد ہے, تمام اضلاع میں جو دوائیاں اور کینسر کی دوائیاں خاص طور پر عوام پر بند کر دی گئی تھی, پورے پنجاب کے اضلاع میں مفت دوائیاں جو ہیں کینسر کی اور عام دوائیاں عوام کو میسر آئیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم روز بیٹھتے ہیں, مشکل وقت ہے, مہنگائی ہے, لوگ پریشان ہیں, بے روزگاری ہے, لیکن انشاءاللہ عوام کو آسانیاں مہیا کرنے کے لیے ہم کوشاں ہیں اور یہ وقت مشکل جو ہے وہ گزر جائے گا.